डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके नरेशन का पहला पार्ट है जो पॉलिटेक्निक में पढ़ना है। तो नरेशन को हम कैसे चेंज करते हैं, उसकी शुरुआत क्या होती है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे नरेशन बहुत ज़रूरी है, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, और इसका यूज़ बहुत होता है। तो नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। नरेशन का मतलब होता है, नरेशन का मतलब हो गया स्टेटमेंट, यानी किसी की स्टेटमेंट को हम नरेशन कहते हैं। और ये जो वर्ड बना वो देखो कैसे बनता है। नरेट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और नरेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, और नैरेटिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो नैरेट माने क्या होता है, वर्णन करना, और नरेशन माने वर्णन हो गया। और नैरेटिव मतलब जिसमें वर्णन करने का गुण हो, जो वर्णन करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नैरेटिव। जैसे आपने सुना होगा नैरेटिव पोएम, नैरेटिव स्टोरी, नैरेटिव फिल्म, मतलब ऐसी कहानी, ऐसी कविता जो किसी चीज़ की पूरी तरह वर्णन करती है। तो नैरेट से बना नैरेशन, और फिर उसी से बना नैरेटिव। तो नैरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी किसी के स्टेटमेंट को हम दो तरीके से लिखते हैं। नरेशन लिखने और बोलने का एक तरीका होता है, यानी हम जब किसी के स्टेटमेंट को उसके शब्दों में बोलते हैं तो एक बोलने का अलग ढंग हुआ, और किसी के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बोलते हैं तो वो बोलने का एक अलग ढंग हुआ। तो कहने का मतलब है कि नरेशन बोलने और लिखने का एक तरीका है, जिसको या तो हम स्पीकर के शब्दों में बोलते हैं या खुद अपने शब्दों में बोलते हैं। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ कि नरेशन is the way of speaking or writing somebody's statements either in his words or in our own words। नरेशन लिखने और बोलने का तरीका है जो या तो हम अपने शब्दों में करते हैं या फिर स्पीकर के शब्दों में करते हैं। तो जब हम स्पीकर के बात को उसी के शब्दों में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे देखिए, he told we are born to die and die to born। Die to, we are born to die, here should not be, okay, we are born to die and die to born। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट नरेशन। आप देखिए, और शी टोल्ड मी दैट she was not
देयर स्टडी। अब देखो भाई, ये सी का स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में लिख दिए, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। इसको हम स्पीच भी बोलते हैं। तो नरेशन दो तरह के हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन है ना, जिसको हम इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, रिटेन विद इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमा, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे राम told me, Ram told me, when did you give up smoking? इसको मैंने इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब इसी को मैं लिखता हूँ दूसरी तरह से, राम told me, sorry, Ram asked me when I had given up स्मोकिंग। तो ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट नरेशन इनवर्टेड कॉमा के बगैर लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। अब चलिए एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें देखिए इनवर्टेड कॉमा के पहले एक सेंटेंस है और इनवर्टेड कॉमा के बाद एक सेंटेंस है। तो इनवर्टेड कॉमा के पहले वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य को, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको पता होना चाहिए। इनवर्टेड कॉमा के पहले वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले वाक्य को, माने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसका एक सब्जेक्ट भी होता है, जैसे राम हो गया, इसका वर्ब भी होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। और इसी तरह का रिपोर्टेड स्पीच का भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बात मैं आपको बता दिया। आप देखिए कैसे चेंज होता है। तो चेंज करने के लिए दो तरह के नियम होते हैं। एक तो होता है कॉमन चेंजेज, कॉमन चेंजेस, और दूसरा होता है स्पेशल चेंजेज, स्पेशल चेंजेस। तो कॉमन चेंजेज यानी कॉमन रोल्स, इसको आप रोल्स भी बोल सकते हो और इसको भी रूल्स बोलते हो, स्पेशल रूल्स बोल सकते हो। तो कॉमन चेंजेस का मतलब होता है, यानी कॉमन रूल्स का मतलब होता है जो ऐसे चेंजेस जो सबके साथ होते हैं, है ना। और स्पेशल चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंज जो स्पेशल सेंटेंस के साथ यूज होता है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा एक एक करके। तो पहले हम लोग कॉमन चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं। कॉमन चेंजेस यानी कॉमन रूल्स। तो पहला कॉमन चेंजेस में होता है चेंज ऑफ पर्सन। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, ये बदलता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट
ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू the object of the reporting speech, object of the reporting speech। और तीसरा में थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन ये नहीं बदलता है, नो चेंज, ये नो चेंज होगा। तो पहला हुआ चेंज ऑफ पर्सन, है ना। इसको आप एक फॉर्मूला में आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 2 3 बाई सन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए 123/सन। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन हुआ। अब उसके बाद देखिए चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ टेंसेज ये भी कॉमन चेंजेस में आता है, यानी कॉमन रूल्स में आता है। तो चेंज ऑफ टेंसेज में पहला होता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस implies no change in the tense of the reported speech, इसके टेंस में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच you mean reporting verb in past tense implies corresponding change in past tense of the रिपोर्टेड स्पीच। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज देखिए, जैसे एज में देखिए सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट प्रोग्रेसिव, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बदलता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। यही हुआ कोरेस्पोंडिंग चेंज। और उसके बाद सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव ये बदलता है
पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये नहीं बदलता है, नो चेंज। ये क्या होता है? नहीं बदलता है। और इसलिए नहीं बदलता है कि शुरू के दो पास्ट टेंस चारों उसके फॉर्म को यूज कर जाते हैं। जैसे देखिए सिंपल पास्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट प्रोग्रेसिव बदल गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, तो चारों यूज हो गया दो ही में, तो ये बाकी दो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए देखिए सिंपल पास्ट पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों यूज हो गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम नहीं बदलते हैं। फिर अगला चेंज हुआ कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस implies no change in the tense of the reported speech tense of the reported speech if it is commonly, मतलब आम रूप से, commonly accepted यानी जिसको सब मानते हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में ही क्यों नहीं हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात कही गई हो जो पूरी दुनिया में सबके लिए सत्य हो, सबके लिए लागू होता हो। जैसे कोई प्रिंसिपल हो गया, कोई थियरी हो गया, कोई कैलकुलेशन हो गया, कोई फिलॉसफी हो गया, कोई फ्रेज हो गया, कोई प्रोवर्ब हुआ, किसी बुक का कोट हो गया, ये सारे चीज़ नहीं बदलते हैं, चाहे आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में ही क्यों नहीं हो। और उसके बाद आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें देखिए आप कैसे बदलेगा। कैन बदल गया कूड में, देखिए में बदल गया माइट में, और सैल बदल गया सूड में और वुड में, दोनों में बदलता है सैल। व्हील बदल गया वुड में, और आपको हिया बदल गया देया में, है ना। दिस बदल गया दैट में, है ना। और ईट भी बदल गया दैट में। दीज बदल गया दोज में। और आपको टुडे बदल गया दैट डे। टुमारो बदल गया टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। एस्टरडे बदल गया
द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, और सिंस बदल गया या सो बदल गया, सो बदल गया, therefore, hence बदल गया, thence, hence बदल गया, thence। ये हुआ अदर पार्ट्स ऑफ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, अब एक और चेंजेज है, इन्वर्टेड कॉमाज को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज को हम चेंज कर देंगे दैट में, इन्वर्टेड कॉमा बदल गया दैट में। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो या तो एसर्टिव हो या फिर यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो इन्वर्टेड कॉमा बदलेगा दैट में। इफ रिपोर्टेड स्पीच, if reported speech is either assertive, negative, optative और एक्सक्लामेटरी, इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में बदल देंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच इनमें से किसी भी रूप में हो, है ना। तो ये सारे कॉमन चेंजेज हो गया। अब मैं आपको आपका जो ये सेशन है मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये हमने आपको बताया और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये चेंजेज होता है। तो हमने आपको पढ़ाया कि नरेशन जो होता है वो लिखने और बोलने का एक तरीका होता है, जिसमें हम किसी स्पीकर की बातों को या तो अपने शब्दों में बोलते हैं या उसके शब्दों में बोलते हैं। तो अगर उसके शब्दों में बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, और अगर खुद के शब्दों में बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले वाक्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच का भी एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक वर्ब होता है। उसी तरह रिपोर्टेड स्पीच का भी एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तब उसके हमने बात बताया कि कॉमन चेंजेस कैसे होता है। तो जो कॉमन चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस होते हैं जो सभी के साथ लागू होते हैं। यानी कॉमन चेंजेस में या कॉमन रूल्स में जो होता है वो सबसे पहला जो चेंज होता है वो चेंज ऑफ पर्सन्स होता है। तो चेंज ऑफ पर्सन में हमने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। और इसको हमने आपको एक 1/123 की फार्मूला में बताया। अब चूँकि थर्ड पर्सन इसलिए नहीं बदलता है कि थर्ड पर्सन पहले से ही डिस्टेंस मोड में होता है। चूँकि अगर कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाती है तो नियरनेस मोड से डिस्टेंस मोड में चली जाती है। इसलिए हम दिस को दैट में बदलते हैं और दिस को दोज बदलते हैं। दिस नियरनेस दिखाता है और दोज क्या दिखाता है, दैट क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। तो चूँकि थर्ड पर्सन पहले से ही डिस्टेंस मोड में रहता है इसलिए थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। उसके बाद हमने आपको चेंज ऑफ टेंसेस दिखाया। तो चेंज ऑफ टेंसेस में आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, पर्सन हर हाल में बदलता है। फिर बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है और वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलता है, जिसको हमने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट में, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बदलता है।
और लास्ट के दो टेंस पास्ट के यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये नहीं बदलते हैं। ये हमने आपको चेंज ऑफ टेंस में बताया। फिर बताया कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका एक आप ध्यान में रख लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी शब्द होते हैं जो नियरनेस को दिखाते हैं, नज़दीकी को दिखाते हैं, वो दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। यानी नज़दीकी सूचक शब्द दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं, है ना, जैसे दिस दैट, दिस दोज, हियर देयर, हेंस देंस, ये सारा चीज़ हमने बताया। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल दे करके कि कैसे चेंजेज होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। और मेरा एक अगला वीडियो है, उसमें आप देखें कि कैसे आपको ये चेंजेज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आपका कमेंट हमारे लिए हमेशा बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी कमेंट में हमको देंगे कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।